हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम 12th के फर्स्ट चैप्टर पे नज़र डालेंगे आज। चैप्टर का नाम है कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स यानी विद्युत स्थिर विद्युतिकी। इसके अब पाठ्यक्रम पर नज़र डालेंगे। पहले पाठ्यक्रम को देखेंगे। पहले इसमें दिया है वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश का संरक्षण, कूलम का नियम, दो बिंदु आवेश के बीच बल, बहुल आवेश के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एकसमान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूट। तो हम पहले बात करेंगे वैद्युत आवेश की। आवेश एक वह स्थिति है किसी वस्तु की जो किसी वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसे आवेश कहते हैं। आवेश अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश की खोज थेल्स ने देखा कि एम्बर नामक वो ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तु जैसे कागज के तिनके ऊन पर आकर्षित होने लगते हैं। यही जैसे कि आपने देखा होगा बचपनों में, जैसे कि आप अपनी पेन लेते हो, उसको अपने सिर से रगड़ते हो, फिर उससे छोटे छोटे तिनके उठाए जाते हैं तो उसे आवेश ही कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन तथा ऋण आवेश। जैसे कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है और जो लेता है वो नेगेटिव। ऋण आवेश पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो वो रिपल करते हैं आपस में, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। जो असमान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो आवेश हमारा कंप्लीट हो गया। इसका फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे अभी। इसकी ये डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश एक ऐसी विशेषता है जो किसी वस्तु पदार्थ को रगड़ने से उत्पन्न होती है। जब किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, रगड़ा जाता है तो अपने वो पदार्थ आकर्षण। इसका स्टेटमेंट भी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेटमेंट दिया है। जब कांच को किसी छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे कणों अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं तो ये हो जाती हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें कौन से जैसे ये कैसे पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव हो जाता है कौन नेगेटिव। जौन सा उन पर नंबर होता है जिस चीज़ का, जैसे कि आपने रगड़ा ग्लास और फेलेनल रगड़ा तो आपका जो ऊपर होगा सबसे तो ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा और फेलेनॉन नेगेटिव। जैसे वूल से आपने ग्लास रगड़ा तो ग्लास पॉजिटिव और वूल नेगेटिव, यानी कि अब बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक पदार्थ
परमाणु से मिलकर बना होता है। वे और प्रत्येक परमाणु में एक बीच में भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनावेश जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इस प्रकार नाभिक धनावेश होता है तथा नाभिक के चारों ओर एक दूसरे प्रकार के कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर अध्यारोपण प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन के किसी स्थित नाभिक के प्रोटॉन की संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो परमाणु धनावेश हो जाता है, और जब किसी परमाणु से आवेश इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। वैद्युत आवेश के मात्रक होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है Q=Ne। इसका मात्रक यूनिट वो कूलम होता है। आप देख सकते हैं इसका, देखो ये फॉर्मूला है वैद्युत धारा, तो इसी से आपका निकला है Q=IT भी होता है, Q=Ne भी होता है। इसमें हम डिस्कस और करें कूलम का नियम। कूलम का नियम, कूलम ने अपना नियम आवेश से दिया था। कूलम के नियम पर बात करेंगे हम अभी। हमने पढ़ा है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरों को प्रतिकर्षण करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरों को आकर्षण करते हैं। इससे ये पता चलता है कि दो आवेश के बीच एक बल कार्य करता है, जैसे वैद्युत बल कहते हैं। समान आवेश के बीच वैद्युत बल होता है, विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल होता है। यदि वैद्युत आवेश निर्वात में स्थित हो तब भी उनके बीच वैद्युत बल लगता है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने प्रयोग के आधार पर दो आवेश कार्य करने वाले बलों के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के आवेश की मात्रा यानी कि दो आवेश के मात्रा गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पर बलों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इसमें जो होता है पहले तो वो दोनों आवेश के प्रोपोर्शनल होता है, वैद्युत बल एक करता है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/R²। और फिर आपका दूरी हो गया, ये R दूरी है या रेडियस भी कह सकते हैं आप इसको। फिर जब प्रोपोर्शनल का साइन उठाते हैं तो K लगाते हैं, F प्रोपोर्शनल F = K Q1 इंटू Q2/R²। तो अब जब K उठाते हैं तो उसमें K की वैल्यू लगाते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो इसमें आपने देखा होगा ये गया कि एक नियतांक है, आवेशों के बीच मध्य कार्य करने वाली आवेशिक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें K की वैल्यू लगाई गई 1/4πε0। इसकी 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और ε0 की मात्रक और विमा और वैल्यू की बात करेंगे तो इससे ये डेरिवेशन से निकाली जाती है 1/4πε0 से। इसकी वैल्यू होती है ε0 की 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा होती है ये m⁻⁴L3T4A²। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।